हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जमीन के सच्चाई। दोस्तों आज आप क्लेम लेकर आए हुए हैं ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप पूरे YouTube की हिस्ट्री खंगार लें तब भी आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि एक ही जमीन अगर दो मालिक को बेच दी जाए, यानी कि दो अलग अलग आदमी को बेच दी जाए तो क्या होगा। क्या ऐसा संभव है कि संभव नहीं है? कई जगह तो ऐसा हो भी रहा है, डबल रजिस्ट्री हो चुकी है। उसी पर हम जो है क्या चर्चा करेंगे। कई लोग परेशान है, मुझे कई लोग का कमेंट बॉक्स से मैसेज भी आया था हरियाणा वगैरह में हो रहा है ऐसे। अब मैंने हर जगह देखा भी है, बहुत सारी जगह देखा है, मैं एग्जांपल सबको नहीं बता पाया वो कहाँ के लिए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ही अहम है भाइयों। ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रजिस्ट्री हो गई फिर भी जमीन आपकी नहीं, 2026 में बढ़ रहे डबल सेल के मामले। जमीन की सच्चाई, डबल सेल 2026 में एक जमीन दो व्यक्तियों को बेच दी जा रही है। सोचिए ऐसे फ्रॉड तरीके से बेची जा रही है कि जमीन हो जा रहा है और लोग सोचते हैं कि जमीन एक आदमी, इनकी जमीन दो आदमियों को बेची नहीं जा सकती, लेकिन क्या हो सकता है उसी बात पर हम आपको चर्चा करेंगे, आपको जागरूक करेंगे। यहाँ से देखिए हम हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना है अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री नाप लेंगे तब आपको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। डबल सेल या डबल रजिस्ट्री क्या होती है? सोचिए डबल सेल या फिर डबल रजिस्ट्री क्या होती है? डबल सेल या डबल रजिस्ट्री क्या होती है? जब एक जमीन किसी दो अलग अलग व्यक्ति को बेच दी जाए तो उसे ही डबल सेल डबल रजिस्ट्री कहते हैं। अब कई लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रजिस्ट्री ऑफिस में ऐसा पता नहीं चलता, ऐसे कैसे हो सकता है, नामुमकिन है। कई लोग तो ये मैसेज भी कर रही है, मुझे पता है ऐसा मुमकिन है क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में वो किसी भी जमीन की हिस्ट्री नहीं देखती है, जमीन किसकी है किसकी नहीं है। वो सिर्फ सीधा वो सेल करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं लोग, क्योंकि वो एक प्रक्रिया है, जमीन में मालिकाना हक साबित नहीं करता, वो सिर्फ जमीन बेचने का एक जरिया है रजिस्ट्री। इसीलिए एक ही जमीन दो लोग का रजिस्ट्री हो जाती है। नामांतरण किसी एक का ही होगा क्योंकि रजिस्ट्री दो लोग की हो जाती है और दोनों लोग मालिकाना हक उस पर जताते रहते हैं। उसी वक्त ये फ्रॉड अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए और कैसे बचना चाहिए, आगे हम जानेंगे। रजिस्ट्री के बाद भी खतरा क्यों? पूछिए, रजिस्ट्री के बाद भी खतरा क्यों? क्योंकि इसलिए कि दो आदमी को बिक चुकी हुई जमीन, और आज जमीन पे मालिक कैसे साबित होंगे? क्योंकि दोनों लोगों ने तो भाई, वो बोल रहा है हमारा, वो बोल रहा है हमारा है, दोनों लोग बोल रहे हैं कि हम मालिक हैं, क्योंकि एक ही जमीन दो लोगों को रजिस्ट्री हो चुकी है। आगे पीछे करके एक ही तो नहीं होगा, आगे पीछे का तो होता है, कभी किसी का पहले कभी किसी और का पहले, और यही बात मामला कोर्ट में जाने लगता है। और यहाँ तक कि नामांतरण हो तो नामांतरण अब जब अब दाखिल करेंगे तो जो आदमी पहले क्या रहेगा उसी का नामांतरण भी हो जाएगा। लेकिन भाई झगड़ा चलता रहता है तो कैसे होगा, कैसे मालिकाना साबित करेंगे? बताते हैं आपको, कानून किसे मालिक मानता है? सोचिए जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, एक तो भाई कोर्ट में तो जानता है ऐसे मामलों में पुलिस का ऐसा मैटर नहीं है। कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में जब क्या रखी जाएगी, सबसे पहले रजिस्ट्री किसने कराया, सबसे पहले चेक होगा कि रजिस्ट्री किसने पहले कराया, आपने कराया फिर आपने कराया। उसके बाद ये देखा जाएगा कि पहले कब्जा किसने कराया लिया, रजिस्ट्री होने के बाद किसके हाथ में कब्जा है, क्योंकि कब्जा तो किसी एक के हक में ही होगा, मतलब किसी एक के हाथ पास ही कब्जा होगा, वो देखा जाएगा। और पहले कीमत किसने चुकाई और कीमत जो है किसने चुकाई, ये तीनों चीजें जिसके पास एक बराबर होगी, यानी कीमत उसने दे दिया हो, भले पीछे दिया वो अलग बात है, लेकिन कब्जा और रजिस्ट्री एक साथ उसके पास है तो मालिकाना हक उसी को मिलेगा, ये याद रखिएगा। कब्जा और रजिस्ट्री किसी एक आदमी के पास है, मालिकाना हक उसी को मिलेगा। अब इसमें वो जो पुराने बेचा जिसने वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, यानी कि वो ये नहीं कह सकता कि मैं इनको नहीं इनको दूंगा, वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो भाग गया रहेगा ना, क्योंकि उसी का सब किया हुआ सब है।
उसी ने ऐसे मामले को खराब करके भाग गया हाथ से। वो वही तो सबसे बड़ा फ्रॉडिया था, 2 कौड़ी का इंसान, जिसे 2 आदमी को फंसा कर फिर ज्यादा पैसा लेकर के भाग गया। अब कोर्ट में ही देखा जाएगा, जिसके हाथ पे ये 2 चीजें रहेंगी, रजिस्ट्री प्लस कब्जा, उसी को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, एक आदमी को खरीद जाएगा। अब इसमें भाई बहुत ही आसानी वाली बात है। अब क्या करना होगा आगे, ध्यान दीजिएगा। जमीन खरीदते समय क्या सावधानी रखें। जिस दोस्तों अगर आपको जमीन खरीदना है, सबसे पहले आप जमीन की खतौनी लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको जमीन चेक करने नहीं आता तो उस पे मैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे झंझट खत्म करने वाला बात, जो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। आपको सीधा जमीन की खतौनी लेनी है, आपको जाना है वकील के पास, वकील को देने हैं 400 से 500 से 1000 रुपए, और बोलना है मेरे डॉक्यूमेंट्स को, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिया, इस डॉक्यूमेंट्स का आप वेरिफिकेशन कर दीजिए। 20 साल तक का, तकरीबन 2 फसलें तक का आप चेक कर दीजिए कि इस पे कोई दिक्कत है कि नहीं है, जमीन का मालिक कौन है कौन नहीं है, वो सब चेक करके बताएगा। वो वकील रहेगा चेक करने, वो चेक करके बताएगा कहीं कोई केस तो नहीं है, कहीं कोई फ्रॉडिया तो नहीं है, कहीं जमीन उसकी है भी कि नहीं, पहले क्या थी अब क्या है, वो सारी हिस्ट्री चेक कर लेगा और चेक करके आपको बता देगा कि भाई जमीन लेने लायक है कि नहीं। अगर वो बोल देता है जमीन लेने लायक नहीं है तो आप बेफिक्र हो गए और पीछे अपने कदम ले लीजिए, उस जमीन के बारे में हमको भूल जाना है। और अगर वकील बोलता है कि आप जमीन ले सकते हैं, बेफिक्र हो, कभी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जमीन लीजिए। फिर उसके बाद आपको आना है जमीन के प्लॉट पे, जिस जमीन आपको लेना है वहां पे लीजिए कब्जा, मालिक को बुला लीजिए, बोल दीजिए भाई साहब मुझे कब्जा लेना है। ध्यान रखिएगा मैंने अभी पैसे का नाम नहीं दिया है और न ही रजिस्ट्री का, तो कब्जा ले लीजिए आप। कब्जा लेने के बाद उसमें यह भी होता है, कब्जा लेने के बाद अगर किसी को आपत्ति रहती है, किसी को परेशानी रहता है, तो बरसाती मेढक की तरह उभर के सामने आ जाता है, जो कि पेपर में नहीं होता। किसी को झगड़ा झंझट जो भी होता है वो पेपर वर्क में नहीं होता है, तो वो मामला क्लियर हो जाता है। तो आप जो है ऐसे पीछे क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपत्ति करता है तो अपने कदम पीछे ले लीजिएगा, कब्जा मत दीजिएगा। और अगर कोई आपत्ति लिख करता है तो मुबारक हो, आपको कब्जा मिल चुका है। और कब्जा लेने के क्या करना है, आपको चौतरफी पूरी बाउंड्री करानी है, जमीन की निर्माण कराना है, छोटा सा बाउंड्री तकरीबन 3-4 फीट तक की आप करा लीजिए। ये सेफ तरीका है जमीन लेने का। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको आना है बैंक में पैसा ट्रांसफर करने हैं। फिर उसके बाद आपको आना है रजिस्ट्री कराने, फिर आप रजिस्ट्री कराइए। देखिए आपको सबसे पहले कब्जा मिल गया, फिर अपने बैंक से ट्रांसफर किया प्रूफ के लिए, और बेहतर भी है। उसके बाद आप रजिस्ट्री कराएंगे, और रजिस्ट्री होने के 1 हफ्ते बाद आप नामांतरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नामांतरण ही तय करता है कि मालिक कौन है। नामांतरण ऐसी प्रक्रिया जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाता है, यानी कि पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज हो जाएगा, तो समझ लीजिए जमीन के आप असली मालिक कहला गए। अगर इस सेफ तरीके से अगर आप जमीन खरीदेंगे, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, भले ही सरकार क्यों ना हो। सरकार ही आपको वहां से नहीं हिला सकती पूरी फ्यूचर भी। इस हिसाब से अगर आप जमीन लेंगे तभी। आगे बढ़ते हैं। अगर डबल रजिस्ट्री हो जाए तो क्या करें, सोचिए। अगर डबल रजिस्ट्री हो चुकी किसी की, जो कि फ्रॉड फंस चुका है, उसके लिए क्या करना होगा। अब देखिए, अब मैं बताता हूं कि जो फ्रॉडिया है उसके साथ क्या करना है, या फिर जो 2 आदमी आपस में लड़ेगी जमीन के लिए, उसके क्या करना है। आपको सीधा सिविल कोर्ट में दावा करना है, सीधा वकील से भी सीधा बोले भाई सिविल कोर्ट में हमें केस दर्ज कराना है, जैसे ऐसी करके बात है। और वकील वही पकड़ना है जो सिविल मामला देखता है, यानी कि जमीनी जो मामला देखता, तो जमीनी मामला देखता उसी को पकड़ना है सिविल कोर्ट में केस दर्ज करने के लिए, किसी भी वकील को नहीं पकड़ लेना है। उसके बाद सीधा पहले स्टे ऑर्डर लीजिए, ताकि कोई भी उस पर निर्माण न कर पाए, उसको कुछ करा ना पाए, ना बेच पाए, ना सेल कर पाए, कुछ भी नहीं करा पाए। और तीसरा है FIR दर्ज कराए उस फ्रॉडी के लिए जिसने वो जमीन आपको बेच दी, फ्रॉडी के लिए जिसने आपको जमीन बेची। और आगे सभी कागज सुरक्षित रखिएगा, सभी जो कागजात आपके हैं वो सुरक्षित रखिएगा, सारी चीजें। अब मामला चालू होगा कोर्ट में। अब ये कोर्ट में केस कितने टाइम चलेगा, कितने दिन चलेगा, कितने साल चलेगा, वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, और कोर्ट के जजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, तारीख पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, इन मामलों में फंसना ही फंसना है। अगर जो मेथड मैंने बताया जमीन लेने का सही तरीका क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, और अभी मैंने आपको बताया, सिर्फ परबले से मुंह से बोलकर लिखित भी नहीं बताया। अगर इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो जमीन आप
को आपसे कोई नहीं छीन सकता, गवर्नमेंट तक भी नहीं छीन सकती। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है, उसके हिसाब से मैं आपको सेफ एडवाइस क्या देना चाहूंगा, लिखित रूप में ध्यान दीजिएगा। याद रखिए, रजिस्ट्री सुरक्षा का पहला कदम है, आखिरी नहीं। 2026 में जमीन से जुड़े फ्रॉड बढ़ रहे हैं, इसीलिए जागरूक रहना जरूरी है। जमीन खरीदना आसान है, सुरक्षित रहना मुश्किल। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि 2026 इतने खतरे का साल है उन लोगों के लिए जिनके पास 1 इंच की भी जमीन है या फिर वो जमीन खरीदने वाले हैं। इतने फ्रॉडिया लोग सामने आएंगे पूरे बरसाती मेढक की तरह। कि मेढक की तादाद तभी देखने को मिलती है जब बरसात आती है या फिर आने वाली होती है। वैसे ही फ्रॉड जो है उभर के आते हैं लोग सामने उसी वक्त। आपको करना क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जो तरीका बताया उसको फॉलो करना, तब आप जमीन लेकर सेफ रह पाएंगे। अब वो करना क्या है, आपको अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये बात पता चल सके कि जमीन लेने के सही तरीके क्या है और डबल रजिस्ट्री क्या होती है, सभी को यह बात पता चल सके। और अगर आपको क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई भी सवाल करने हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए। जो भी पसंद रहेगी मैं आप उसका जवाब जरूर दूंगा, यहाँ तक कि उसका समाधान भी बताऊंगा। तो बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।